फ्रेंड्स एंड वेलकम। सी आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 1 और 2 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। आज के सेशन में हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले याद रखा 369 डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 369, यानी कि 369 को बेसिकली आप किससे डिवाइड करें कि आपके पास आंसर आ जाए 369। तो बहुत ईजी है कि 369 की टेबल ये अगर हम रीड करते हैं तो 1 पर ही 369 आता है। तो सिंपल इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 369 और डिवाइडेड बाय 1 एंड इक्वल्स टू, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 369 अपॉन 1, आंसर आ जाएगा 369। अब देखिए एग्जामिनर को आप इस तरीके से भी लिख के दिखा सकते हैं, क्योंकि जो 369 है वो है इंटीजर, तो a आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू a, यानी कि इंटीजर। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको वैसे भी डिस्क्राइब करने के लिए आता तो भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका बी पार्ट -75 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू -1। सबसे बड़ी चीज माइनस ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर भी नेगेटिव में है तो यहाँ पर आप माइनस मत लेकर चलना। अब 75 को किससे डिवाइड करें कि आपके पास 1 आ जाए, ठीक है, क्योंकि मैं इसको 75 ही लेके चल रही हूँ। माइनस माइनस ऑलरेडी हमारे पास है तो उसको हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। तो 75 को हम डिवाइड करेंगे 75 से तो ही हमारे को 1 मिल सकता है। तो इसको भी लिख लेते हैं सिंपल -75 एंड डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 75 इक्वल्स टू हो जाएगा -75 अपॉन 75 इक्वल्स टू -1। अब देखिए इसको भी आप इस तरीके से लिख कर दिखा सकते हैं कि क्योंकि -a यानी कि इंटीजर डिवाइड हुआ जब इंटीजर से, सो यू विल गेट -1, सिंपल। ठीक है, ये भी हो गया इसका बी पार्ट। अब आ जाते हैं इसके सी पार्ट पे। बी पार्ट हो गया, अब आते हैं इसके सी पार्ट पे 206। अब देखिए यहाँ माइनस है तो ऑब्वियसली हमें जो आंसर है ना वो भी माइनस में रहना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे तो ही हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा। -206 को किससे डिवाइड करें 1 मिल जाए, ऑब्वियसली 206 से ही करना पड़ेगा, सेम इंटीजर से। तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे -206 डिवाइडेड बाय -206 और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे -206 अपॉन -206 कैंसिल आउट, और ये भी कैंसिल हो जाएंगे तो 1। इसको भी हम इस तरीके से लिखकर दिखा सकते हैं कि बिकॉज -a इज डिवाइडेड बाय -a इज इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब आते हैं इसके डी वाले पार्ट पे। देखिए डी पार्ट के अंदर दे रखा है -87 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 87। अब यहाँ माइनस है और आपको ऑलरेडी आंसर भी माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। तो 87 को किससे डिवाइड करें कि 87 मिल जाए, तो 87 को डिवाइड कर लेते हैं 1 से, क्योंकि 1 के टेबल में 87 पर ही आएगा। तो इसको लिख लेते हैं -87 और उसके बाद लिख लेते हैं डिवाइड -1। ठीक है, ताकि हम इसको, अगर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से लिख के, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 87। तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्योंकि -a यानी कि इंटीजर इज डिवाइडेड बाय -1, सो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा इंटीजर यानी कि a, इस तरीके से। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स निकालना है, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87। अब देखिए आपको इंटीजर ऐसा क्या मिले जिसको डिवाइड करने पर आपके पास -87 आ जाए। यहाँ पे नंबर 1 है तो ऑब्वियसली आप -87 ही ले लेंगे, पूरा का पूरा एज इट इज, यानी कि -87 को अगर आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 से, सो यू विल गेट -87, इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे -87 अपॉन 1 दिखा दीजिए, ताकि आप इसको सिंपल इस तरीके से लिख लीजिए। इसको भी ऐसे लिख लीजिए बिकॉज, क्योंकि -a यानी कि जो इंटीजर आपके पास जब डिवाइड हुआ 1 से, यू विल गेट -a यानी कि इंटीजर आपको मिल गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका ई पार्ट भी हो गया। चलिए इसका एफ पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। अब आप देखिए 48 को, यानी कि कोई एक ऐसा इंटीजर चाहिए जब आप 48 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 1 आ जाए, तो सेम इंटीजर ही लेंगे 48 ही। लेकिन ये ध्यान में रखना कि यहाँ आपका नेगेटिव में है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ही इंटीजर लेंगे। तो इन केस हम यहाँ पे लेंगे -48 और लिखेंगे डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। तो इसको पहले मैं आपको इसको फ्रैक्शन में करके दिखा देती हूँ, लाइक दिस। 48 से 48 तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया -1। अब इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं बिकॉज जब हमने यहाँ पर लिया माइनस ए इंटीजर, डिवाइड करा इसको इंटीजर से यानी कि a से, तो आंसर मिल गया -1, इस तरीके से। देखिए एग्जामिनर को जब आप इस
इन एडिशन इस तरीके से लिख कर दिखाते हैं तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है। अब इसके जी पार्ट पे भी आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है 20 को किससे डिवाइड करें कि बेसिकली आपको यहाँ पर मिल जाए -2। तो देखिए 20 को अगर मैं यहाँ पर 10 से डिवाइड करूँ तो आप इस केस में 2 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, बट आप 20 को देखिए डिवाइड करने पर आपको 2 मिल जाए, ठीक है। तो 10 से 10 की टेबल में आता है 22 पर, ठीक है। तो 10 से डिवाइड कर लेंगे इस केस में तो 10 हो जाएगा यहाँ पर और =2 आप लिखेंगे इसको यहाँ पे सिंपल। यहाँ ये माइनस में है तो इसके इंटीजर को हम लेंगे यहाँ माइनस में इस तरीके से -10। तो इसको हम लिख लेते हैं 20 -10, 0 से 0 कैंसिल आउट -2। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसमें हम -1 करके इस वाले माइनस को ऊपर किस तरीके से लेकर जाते हैं लास्ट कुछ वीडियो में, ठीक है। तो देखिए अब बिकॉज इसको भी इस तरीके से लिखते हैं कि a इज डिवाइडेड बाय, जब वो माइनस है यानी कि इंटीजर से डिवाइड हुआ तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे सिंपल -a यानी कि इंटीजर। इस तरीके से ये भी हो गया। अब आते हैं इसके h वाले पार्ट पे जिसमें हमने यहाँ पे डिवाइड बाय 4 तो आपके पास आंसर आ जाए यहाँ पे 3। देखिए इस केस में यहाँ जैसे डिवाइड है तो यहाँ के ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए आप वैसे तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 4 3 12, तो 12 एक ऐसी डिजिट है। या फिर आप सिंपल 4 की टेबल को रीड कर लीजिए तो 4 की टेबल में 3 तक जाएंगे तो भी आपको 12 मिल जाएगा। तो 12 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए एक तरह का IQ होता है और थोड़ा सा आप इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई को डिवाइड इस तरीके से डिजिट्स को जब हम इधर से उधर लेके जाते हैं जैसे प्लस माइनस तो सेम इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे माइनस क्योंकि आंसर मेरा यहाँ माइनस में यहाँ पे मेरे पास नहीं था तो मैं माइनस ले लेती हूँ। डिवाइडेड बाय 4 = सिंपल यहाँ पर लिख लेते हैं 4 और ये पर आपके पास आंसर आ जाएगा कट कटा के -3। इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास जो माइनस है यानी कि इंटीजर था जब डिवाइड हुआ इंटीजर से सो यू विल गेट सिंपल -a यानी कि इंटीजर -3। तो दिस इज द बेसिकली थर्ड क्वेश्चन और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 के लिए हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाय बाय।